बिहार में आए दिन अवैध संबंध को लेकर विभिन्न प्रकार की हत्याएं होती रहती है और इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के फुलहाई गांव में है। और यहाँ पे एक विभत्स घटना कहा जा सकता है कि एक बहू जिसको किसी दूसरे गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग होता है और जब उसको अपने प्रेमी से बात करने में या फिर किसी प्रकार के मिलने जुलने में जब उसकी सास रोक टोक करती है या सास के द्वारा किसी प्रकार की रोक टोक किया जाता है तो उसको रात में बहू के द्वारा सास को गला दबा के हत्या कर दिया था। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ क्या कुछ मामला है। हालांकि लगातार जो है सो क्राइम का ग्राफ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और यही इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी अभी हरलाखी प्रखंड के फुलहाई गांव में आप देख सकते हैं। ये जो आवास देख रहे हैं इसी में एक वृद्ध महिला को उसके बहू द्वारा जो है सो मार कर जो है सो फंदा में लटका दिया जाता है और ये महिला जो है सो वो जो बहू होती है वो यहाँ से फरार हो जाता है। क्या कुछ मामला है यहाँ के उनके परिजन से हम बातचीत करेंगे। वृद्ध महिला की जो पुत्री है हम उनसे बातचीत, हालांकि वो तो यहाँ नहीं थी लेकिन फिर भी क्या जानकारी दे पाती है हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बबीता देवी यादव। अच्छा, ये आपकी जिनकी हत्या हुई वो कौन थी आपकी? मम्मी है। अच्छा, हम बड़की बेटी थी उनकर। अच्छा, तो जो वो आपकी मम्मी हो थी तो जो मारी है वो आपकी भौजी है। अच्छा, इनकी शादी कितने साल पहले हुआ था? 8 बरस हो गए। अच्छा, 8 बरस पहले था। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये हत्या क्यों हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को? हत्या क्यों हुआ है? हाँ, क्यों मारी, अपनी सास को क्यों मार दी है वो? हत्या वह ला मारल के ओकरा प्रेम छले, उ सब दिन रोज रोज बात करे छले, लड़का जरे उ बात करे छले तो माई कथी कहे देख उख ले छले तो माई के करवारी ओकर बेटा कहे छले बोलू तू कैला एना करे हो तो माई डर से बोलू नहीं हट सके छले तो अपन खूब बात करे। उ लड़का वाला कहे, उ लड़का जरा जरे प्रेम करे छले ने तो उ लड़का कहे छले एक ठो बच्चा के तू अत रख दही, फुलर में रख दही लड़का के, लड़की के लड़का हमरा जरे फरार हो। आई बहुते दिन से पैसा उसा पटबे छले, बैंक जाए छले 6 बजे जाए छले तो 6 बजे रात में वो अबै छले आ माई वो में मम्मी ओकरा कुछो कह सके, गार्जियन तो हट डांट नहीं सके, बिल्कुल सासू माता बिल्कुल हट डांट सके तो ओकरा मारा लागी जाए। उ सब दिन कहे छले तोरा हम मार देबो, फांसी लगा के मार देबो, एक दिन तोरा मारिए देबो। आ हम टोलो मोहल्ला के आदमी से पूछू बारंबार ओकरा मार लेते है, रातो सीढ़ी पर से ओकरा पटक दिलकी। ई कथी कहने है ओकरा तकिया लगा के मुंह जात के मार देने है आ फांसी लगौने है तो केना को मारने है आ उ पंखा में लगा देने है। यहाँ तो ठेहुना रोपाइले है तो वो अपने से मरल जे रहते तो उठ के कंठ दबाई तो उठते कि नहीं उठते। आ वो दूध ही आन के पड़ोसी बैठना सा चाह बना के पी ले, पहले पूजा कर ले नहा सोना कर, देख लू वही घर ने मरल केवारी खुजले है आ भीतर ओकर घर जाए अब छे घर खुजल है तो नहीं देखल है, देखे कि नहीं देखे है। आ तो वो चाह बना लेल के तो हमार आंटी कहल के साथ ठाड़ी वाली तू आई मर गए कि जिंदे छे, ओहने हंसी कल गया तो अब तो गाय और बमियाई आ तब वो मौगी सामान सब भैरत बुझाए पार करे हब तो जहाँ हमारा आंटी के बोली सुनल के कि उट्टा भगले 3-4 आदमी निकलल के ओकरा घेरे लागे, आदमी कतौ गाँव में छुप गल छे होते। अच्छा, क्या क्या लेके घर से भागी है? घर से ल के भागल अपन पूरा सामान ला। हम तो ससुरबास बेटी छी कत कथी धैने, अब 1-2 दिन के बाद है पता चलते ताला कुंजी मारल हमरा मम्मी के पास में कुंजी ताला कत धैने की कहने है। कब आप लोगों को पता चला है? हमारे पता चलता है से 7 बजे सुबह में। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को पता था कि आपकी जो भाभी है वो किसी गैर मर्द के साथ उसका संबंध है? हाँ, इस साल भर से घर वाला के मारपीट नोच पीट कैने छलगा, घर वाला घरवाली के कहियो संपर्क क नहीं गेल छलगा, उ विदेश चल गेला, कहियो नाता रिश्ता नहीं बुझाए छलगा आ तब उ विदेश कमाए लगल तो पैसा लोभ से घर वाला के स्नेह जोड़लक तब अपन घर बैठल। क्या नाम था आपके भाई का? क्या नाम? हमारे भाई को नाम राघव मरिक। राघव मरिक यादव है। अच्छा, राघव यादव। हाँ, राघव यादव। देख सकते हैं आप, ये जो कहा जा सकता है कि कलयुगी बहू, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो आए दिन जो है सो अपने बहू अपने सास को, बूढ़ी सास को जो है सो प्रताड़ित करती थी, मारती थी। जब उसको अपने प्रेमी से बात करने में दिक्कतें आती थी तो किसी न किसी उसको प्रताड़ित करती थी, कभी छत से धकेल देती थी, कभी घर में मारती थी। अंततः उसको ये बार बार धमकी दिया जाता था कि तुमको कभी फांसी लगा देंगे और अंततः यही हुआ कि उसको तकिया के द्वारा जो है सो सांस बंद करके उसको मार दिया जाता है। और उसके बाद एक सुनियोजित के तहत कि ताकि उसको ये लगे, लोगों को ये लगे, समाज को ये लगे कि सुसाइड कर ली है और इसलिए जो है सो उसको
फंदे से लटका दिएगा। हालांकि जिस तरह से उसको फंदे से लटकाया गया, उन लोगों का कहना है कि कहीं ये प्रतीत नहीं होता है कि वो खुद से सुसाइड की है। और बहरहाल मैं आपको घटनास्थल पे ले जाना चाहता हूँ कि घटनास्थल की क्या सच्चाई है, किस तरह से जो है सो महिलाएं अपने एक बूढ़ी सास को, कलयुगी बहू अपनी बूढ़ी सास को अपनी प्रेम वासना को पूर्ण करने के लिए जो है सो किस तरह से एक बूढ़ी सास को, पति विदेश रहता है और बूढ़ी सास को किस तरह से जो है सो मौत के घाट उतार देती है। हालांकि समाज में जो है इस तरह की कुर्तियां आए दिन बढ़ता जा रहा है। समाज में भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह से घटनाएं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किस तरह से कम हो। फिलहाल आइए हम आपको दिखाते हैं, वो घटनास्थल पे ले जाके दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कौन किस कमरा में ये घटना हुई है। देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ कि अच्छा कितना आपके जो कितने भाई हैं? दो भाई हैं। समझ सकते हैं एक माँ जो होती है ना, वो अंततः मरते दम तक जो है ना, वो अपने औलाद, अपने बहू, अपने पोते, अपने बेटे के लिए ही सोचती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कलयुगी बहू, देख सकते हैं आप, पहले जो है सो तकिया के द्वारा जो है सो अच्छा ये कहाँ पे लटकी हुई थी? पंखा में देखियो तो। अच्छा वो उसमें लटकी हुई थी। जमीन से इतना पाँव इसका ऐसे था सेम। अच्छा आप देखे हैं? हाँ। जी। कैसा था लाश, कैसा था लटका हुआ था? लाश जमीन से ऐसे लटका हुआ था और जमीन पर पूरा अटैच था वो। अच्छा ये ऊपर नहीं था? जी ऊपर नहीं खुद था। को सुसाइड नहीं की हुई। अच्छा गला में ये था ऐसा, रस्सी उसी का कोई चिन्ह था? कोई चिन्ह नहीं था। अच्छा उसको ये लगे ये मारी किया और किसी ने उसको टांग दिया गया था कि ताकि लोगों को ये लगे कि वो सुसाइड कर ली, वो सुसाइड कर ले। ये ऐसा सत्यापन करने के लिए सर उसने ऐसा की थी। आज से 2 वर्ष पहले वो अपने हस्बैंड को भी मार डालती। अच्छा आपके हस्बैंड पे भी हमला की थी 2 साल पहले? जी। माँ तो संतान के लिए व्यग्र हो जाती है, अपना प्राण निछावर करना पसंद करते हैं, लेकिन संतान को बचाने के लिए लोगों को आवाज़ दिया था। हम लोग आए थे, हम लोगों को छोड़ाया। फिर मुखिया और सरपंच भी आए थे और उन्होंने बोले थे कि आपका खर्चा जैसे शांति से रहिए। तो खर्चे के रूप में वो 1000 रुपये प्रति महीने मांगी थी। यहाँ के मुखिया जी बोले थे कि 1000 रुपये महीना में आप 2 बच्चे के कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं और अपने खुद को मेंटेनेंस कैसे कर पाएगी। तो वो बोलती थी कि मैं कर लूँगी, और वो महिला बदचलन थी। अच्छा ये आप उनके कौन लगेंगे? आपकी हमारे जो महिला के हैं। अच्छा आपकी पड़ोस की है। अच्छा ये जो महिला बदचलन थी, किसी गैर मर्द के साथ उसका संबंध था, ये आप लोगों को पहले से पता था क्या? मम्मी के छले। मम्मी। अच्छा आप लोगों को नहीं पता था? जी नहीं, हम लोग को ऐसे रिश्ता में अच्छा ये अपनी सास को दिन रात प्रताड़ित करती थी, मारती थी, ये चीज तो आसपास के लोगों को पता जी पता था, लेकिन लोगों को गाली देती थी वो महिला कि हमारे ऊपर क्यों देखता है, हमारे घर के ओर क्यों देखता है। इस प्रकार की भावना से लोग उसके घर नहीं आते थे, डर से कि उसकी बहू हमको गाली देगी। लेकिन रात में किसी कारणवश झड़प हो रहा था, झड़प होते होते फिर लोग सो गए और ये भी सो गई। अब रात में कब वो मार करके ऐसा लटका दिया, सुबह 7 बजे यहाँ से निकले हैं। तो अच्छा वो महिला कितने बजे यहाँ से भागी है? 7 बजे सुबह। 25 टका का चाय और बना का चाय पी कर हमारा आंटी कहल के गेठारी वाली तू मर गेले, एहने हंसी से कहल की कि तहां वो टाप भ गेली। सर बात ऐसी थी कि जब 7 बज रहा था ना, गाय और बकरी इसका पशु घर में ही था। जब वो महिला घर से निकल गई है तो गाय आवाज़ देना शुरू किया है। हम लोग जाने हैं कि गाय क्यों बोल रहा है इसका। तब यहाँ की महिला लोग कुछ आई है, ऐसे ग्रामीण भाषा में बोले ठाड़ी वाली कत अच्छी है। तो मृत आदमी कहीं बोलेगा, तो आकर यहाँ से झांक कर देखा है लोग, तो लटका हुआ था और ज़मीन से पाँव इतना टच किया हुआ था, कुर्सी यहाँ था। ऐसे हम लोग देखे। कितना उम्र रहा होगा आपकी चाची, जो भी चाची लगी जी, कि कितना उम्र रहा होगा? लगभग 60 का। 60 साल का होगा। अच्छा एक पुत्री होने के नाते एक बहू के द्वारा माँ के इस तरह के निर्मम हत्या कर दिया, क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब निर्णय चाहे छे सर। किस तरह के नाम कर, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ओकरा कहे छे अब गांव में नहीं आवे लगे। अच्छा भैया से बात हुई आपकी? आपके भैया या छोटे भाई आपसे? भाई है। छोटा भाई, क्या बात हुई है उनसे? अखन नहीं भेले। नहीं हुई। वो फिर भी वो क्या कुछ कह रहा है, कुछ जानकारी? अब पूछबे तो उसको जानकारी मिला है कि नहीं? हाँ मिलल है ओकरा। देखिए कहा जा सकता है कि एक माँ को जो है सो माँ का जो दर्द होता है,
माँ का जो दर्द होता है वो कहीं ना कहीं एक बहू के प्रति, मैं पहले भी बता चुका हूँ, किस तरह की एक अपनी हवस को मिटाने के लिए, अपनी भूख को अभी हवस को मिटाने के लिए जो है तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। कितने बच्चे हैं उनके? 2 ठो, 2 बच्चा है। एक लड़का एक ठो अच्छा, लड़का। बच्चा को दोनों को लेके चली गई है। चल गए। अच्छा, ये कब तक, कितने बजे गई होगी वो महिलाएं? 7 बजे सर गेले। 7 बजे। हाँ। अब तो सभी लोग जग गए होंगे। सब जग चौरी चाँचर छले, सर चल गेल, पूजा क के एलिए, बोलो हम आप खोइछ भर जाय छी। सर लोगों को ऐसा लगा है कि पूजा अभी दशहरा का समय चल रहा है, पूजा करने जाते हैं, इस भर में हम लोग पकड़ नहीं पाए उनको और वो भाग निकले। अच्छा, वो किस गांव की थी? उसका मायके कहाँ है? नेपाल सर अकोड़ा की है। समझ सकते हैं कि ये किस तरह की महिलाएं होगी, किस तरह की उसके उसके जो सोच रहा होगा, वो किस तरह की कह सकता है कि क्रूरता होगा कि एक महिला अपने सास को मार के नहाती है, पूजा पाठ करती है, चाय बना के पीती है, लेकिन लोगों तक, कान तक भनक नहीं जाने देती है कि यही महिलाएं अपने सास का कातिल है। वही महिलाएं जो अपने एक बूढ़ी सास को मार के लटका देती है और फिर वो खुद नहा के पूजा पाठ करती है, चाय पीती है। आप समझ सकते हैं कि वो महिलाएं किस तरह की जो है तो यही होगी। देख सकते हैं वो अभी भी चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसपे वो महिला चाय बना के पी है और फिर जो है तो एक क्या अभी दशहरे का समय चल रहा है तो खोइच भरने के बहाने जो है तो वो यहाँ से फरार हो गई है। बहरहाल एमएनएल न्यूज़ के साथ बने गए, जो भी अपडेट आएगी इस घटना से जुड़ी हुई आपको अपडेट किया जाएगा। एमएनएल न्यूज़ के लिए मधुबनी से अचेंद्र कुमार।